गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इतिहास में आगे चलेंगे। हमने प्लासी का युद्ध पढ़ा हुआ था, ठीक है। प्लासी के युद्ध से हम आगे चलते हैं। प्लासी के युद्ध से जब हम आगे चलेंगे तो वहां उसके बाद एक बक्सर का युद्ध आता है। क्या होता है? बक्सर का युद्ध, ठीक है। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध किसके किसके मध्य होता है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे आज। और कब होता है, ठीक है। तो 1764 में होता है। कब होता है? 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। डेट आप लिख लीजिए, 22 अक्टूबर 1764, ठीक है। 22 अक्टूबर 1764 में क्या होता है? युद्ध होता है बक्सर का। किसके किसके मध्य होता है, कारण क्या था, इसके विषय में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हमने प्लासी के युद्ध में जब बताया था, तो प्लासी के युद्ध में हमने बताया था कि मीर जाफर, ठीक है, मीर कासिम। सबसे पहले मीर कासिम जब नवाब रहता है तो बंगाल में जो आम लोग होते हैं उनको कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे देता है। इससे अंग्रेज क्या होते हैं? गुस्सा हो जाते हैं और मीर कासिम के प्रति क्या करते हैं? अपना जो व्यवहार होता है उनका बदल जाता है और वो उसके खिलाफ धीरे धीरे युद्ध छेड़ देते हैं, ठीक है। और युद्ध छेड़ देते हैं और सबसे पहले कंपनी 1763 में क्या करती है? मीर कासिम को हटाकर, यहीं पर हम रुके थे ना, कंपनी जो है ये मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी मीर कासिम को हटाकर, मीर कासिम को हटाकर हटाकर मीर जाफर को क्या करता है? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाते हैं। कहाँ का? बंगाल का नवाब बनाते हैं। बंगाल में पूर्ण अधिकार तो मीर, सॉरी, बंगाल में पूर्ण अधिकार कंपनी का था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये जिसको चाहते थे उसको बनाते थे और जो इनके मन मुताबिक कार्य नहीं करता था उसको क्या करते थे? वहां नवाब के पद से हटा देते थे। मतलब बंगाल की जो सत्ता थी उस सत्ता से उनको हटा के किसी और के हाथ में सत्ता को सौंप देते थे, ठीक है। अब बात जब यहाँ पर आती है तो जब ये बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाते हैं, मीर जाफर को बनाने के बाद मीर कासिम से इनका थोड़ा सा भी बनता नहीं है। तो ये मीर कासिम के अंग्रेज जो थे, अंग्रेज मीर कासिम के प्रति युद्ध छेड़ देते हैं। क्या करते हैं? युद्ध छेड़ देते हैं, देते हैं, ठीक है। अब अंग्रेज जब मीर कासिम के प्रति युद्ध छेड़ देते हैं तो मीर कासिम अब बंगाल का नवाब रहा नहीं, तो मीर कासिम बंगाल से कहाँ जाता है? बंगाल से ये जाता है अवध। और अवध के जो राजा थे, जो वहां के राजा थे, वहां के शासक थे, ठीक है, वो सुजाउद्दौला थे। अवध के राजा जो थे वो कौन थे? सुजाउद्दौला थे, ठीक है। अब सुजाउद्दौला की बात करें हम, ये कहाँ जाता है? मीर कासिम, मीर कासिम अवध जाता है, अवध जाता है। और अवध जब जाता है तो अवध के जो नवाब थे, अवध के या जो शासक थे, राजा थे, वो कौन थे? सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला से मिलता है और बात बताता है पूरी, ठीक है। और किस्मत से कि वहां पर मुगल राजा आए हुए थे। अवध में क्या थे? मुगल राजा। ये अवध में किससे मिलता है? तो अवध में सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। किससे? शाह आलम द्वितीय,
से मिलता है, से मिलता है। अवध में ये शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय से मिलता है, और ये तीनों बात करते हैं, अपने समझौता करते हैं, और उस समझौता में ये होता है, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। ठीक है, और जब ये तीनों, इनकी संयुक्त सेना मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ क्या करती है, युद्ध छेड़ देती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जब ये युद्ध छेड़ते हैं, ठीक है, उस युद्ध का नाम क्या होता है, उसी युद्ध का नाम, जो जहां पर ये तीनों सेनाएं मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ क्या करती हैं, युद्ध छेड़ देती हैं, उस युद्ध का नाम क्या होता है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किनके किनके मध्य होता है, तो बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध अंग्रेजी सेना, मतलब अंग्रेजों और किसके मध्य होता है, इधर होती है संयुक्त सेना, क्या होती है, संयुक्त, संयुक्त सेना। संयुक्त सेना का अर्थ क्या होता है यहाँ पर भैया, कि संयुक्त सेना का मतलब यहाँ पर इससे है कि मीर कासिम होता है इसमें, मीर कासिम और शुजाउद्दौला, क्या होता है, शुजाउद्दौला शुजाउद्दौला और शाह आलम, शाह आलम द्वितीय। ये तीनों की क्या थी, संयुक्त सेना थी, एक अंग्रेजी सेना थी एक तरफ, तो एक तरफ क्या था, ये संयुक्त सेना थी। संयुक्त सेना का अर्थ क्या था, किससे था, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना थी। और तीनों की जो संयुक्त सेना थी, फिर भी ये अंग्रेजों को परास्त नहीं कर पाते, और अंग्रेज इनको बहुत आराम से हरा देते। इसका मेन रीजन था, मेन कारण था इनका, कि ये आधुनिक पद्धति से क्या करते थे, युद्ध करते थे। इनके पास हथियार वगैरह इनसे ज्यादा बेहतर थे। ठीक है, इनकी सेनाएं अनुशासन उनका पालन करती थी। ठीक है, ये मतलब आधुनिक तरीके से क्या करते थे, युद्ध करते थे। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा ये अपने हिसाब से पहले के पुराने समय की तरह युद्ध करते थे। तो यहाँ पर क्या था, ये तीनों जो है संयुक्त सेना इनको हरा नहीं पाती। अच्छा, अंग्रेज सर, अंग्रेजी सेना की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो अंग्रेजी सेना की तरफ से हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था। कौन नेतृत्व कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो क्या करता है, नेतृत्व, ये नेतृत्व करता है। अंग्रेजी सेनाओं का जो नेतृत्व है वो कौन करता है, हेक्टर मुनरो करता है, और ये हार जाते हैं। और अंग्रेजी सरकार क्या होती है, सॉरी, अंग्रेजी सेना जो कंपनी, अंग्रेजी सेना जो होती है, ये जीत जाती है। और जीतने के बाद क्या होता है, ठीक है, और ये हार जाती है। ठीक है, ये हार जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि मीर कासिम तो दिल्ली भाग जाता है, और कुछ समय बाद उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मीर कासिम दिल्ली भाग जाता है, लेकिन यहाँ पे शुजाउद्दौला, आपको बता दें, मीर कासिम, मीर कासिम जो होता है, दिल्ली भाग जाता है, भाग जाता है, कुछ समय बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये दो जो राजा जो होते हैं, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, ये क्या करते हैं, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, शाह
आलम द्वितीय। क्या करते हैं? आत्मसमर्पण कर देते हैं। क्या करते हैं? आत्मसमर्पण। देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, बक्सर का युद्ध होता है। हारने के बाद उनके सामने क्या करते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। और कहा जाता है कि ये अंतिम युद्ध था जब अंग्रेजों ने वास्तविक रूप से भारत को, मतलब भारत को पूर्ण रूप से गुलाम बनाया। कहा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है कि किस युद्ध के बाद पूर्ण रूप से भारत को गुलाम बनाया गया है या माना जाता है, कौन से युद्ध को ये माना जाता है कि उसके बाद भारत पूर्ण रूप से क्या था, अंग्रेजों का गुलाम बना था। तो यही एक ऐसा युद्ध है जिसके बाद लगता है कि भारत क्या था, पूर्ण रूप से अंग्रेजों का गुलाम बना था। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो आज का क्लास बस इतना ही। इसके बाद हम संधियों के विषय में पढ़ेंगे और इसके बाद अंग्रेज किस तरह से अपना शासन चलाते हैं उसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।